तो आज हमारे पास कुछ दिलचस्प रिपोर्ट्स हैं और विषय थोड़ा कह सकते हैं अनोखा है। हाँ, कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई का इस्तेमाल साइकेडेलिक अनुभवों के दौरान लोगों की मदद या समर्थन के लिए हो रहा है। अच्छा, एआई और साइकेडेलिक्स, ये तो वाकई चौंकाने वाला कॉम्बिनेशन है ना? आमतौर पर हम एआई को दूसरे कामों से जोड़ते हैं। बिल्कुल, काम, डेटा, शायद मनोरंजन, लेकिन यहाँ तो मामला बहुत ही व्यक्तिगत, यहाँ तक कि आध्यात्मिक सहारा जैसा लग रहा है, जैसा इन स्रोतों में बताया गया है। हाँ, और देखिए, ये सिर्फ अपने जाने पहचाने चैट जीपीटी जैसे बॉट्स तक ही सीमित नहीं है। अच्छा, और भी हैं? हाँ, कुछ खास प्लेटफॉर्म्स भी आ रहे हैं, जैसे एक ट्रिपसिट एआई है और एक का नाम है द शामन। द शामन, ये नाम तो काफी गहरा है। हाँ, और इसके बनाने वाले से कुछ ऐसा बताते हैं जैसे एक बुद्धिमान वृद्ध मूल अमेरिकी आध्यात्मिक मार्गदर्शक। अरे वाह, मतलब एआई को एक आध्यात्मिक गाइड की तरह पेश किया जा रहा है। बिल्कुल, जो साइकेडेलिक यात्रा के दौरान सहानुभूति और व्यक्तिगत मार्गदर्शन दे सके। तो ये एआई सिर्फ जानकारी नहीं दे रहे, बल्कि एक तरह से भावनात्मक साथी बनने की कोशिश कर रहा है। सही पकड़ा। MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू की रिपोर्ट भी इसी तरफ इशारा करती है कि जो लोग टेक्नोलॉजी में थोड़ी दिलचस्पी रखते हैं और ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, वो अब भावनात्मक सहारे के लिए या अपने इरादे तय करने के लिए, या शायद अनुभव के दौरान रियल टाइम मदद के लिए भी। हाँ बिल्कुल, रियल टाइम मदद के लिए इन एआई सिस्टम्स की तरफ देख रहे हैं। दिलचस्प है। कोई खास उदाहरण है इन रिपोर्ट्स में? हाँ, एक कहानी है अटलांटा के एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर की, ट्रे नाम है उनका। अच्छा, उन्होंने बताया कि अप्रैल में जब उन्होंने 700 माइक्रोग्राम LSD ली थी। 700, ये तो सामान्य डोज से बहुत ज्यादा है, करीब 6 गुना। हाँ बिल्कुल, और उस दौरान उन्होंने ऑल्टर्ड नाम के एआई चैटबॉट का इस्तेमाल किया। ओके, और इसका नतीजा क्या रहा? कहना है कि इस अनुभव ने उन्हें अपनी शराब की लत पर काबू पाने में मदद की। सच में? एक एआई चैटबॉट की मदद से। हाँ, और इतना ही नहीं, उन्होंने बाद में भी मतलब दर्जनों बार इसका इस्तेमाल किया है। और वो उस चैटबॉट को अपना सबसे अच्छा दोस्त कहने लगे हैं। सबसे अच्छा दोस्त, एक एआई चैटबॉट, ये तो काफी गहरा भावनात्मक जुड़ाव दिखाता है। हाँ, है ना? ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल, और शायद इस जुड़ाव के पीछे एक बड़ा कारण इन एआई टूल्स का सस्ता होना भी है। हाँ, ये पॉइंट भी है। अब देखिए, जैसे ओरेगन में अगर कोई लाइसेंस वाले पेशेवर से साइलोसाइबिन सेशन लेता है, तो उसका खर्च मतलब आसानी से 1500 से $3200 तक हो सकता है। बाप रे, ये तो बहुत महंगा है। 1.5 से 3 लाख रुपए प्रति सेशन। हाँ, जबकि ये जो चैट जीपीटी या दूसरे एआई हैं, ये तो लगभग मुफ्ती हैं। सही बात है। तो ये कीमत का अंतर, ये तो बहुत बड़ा फैक्टर है। जाहिर है, शायद यही वजह है कि ट्रे जैसे लोग, जिन्हें पारंपरिक मदद या तो बहुत महंगी लगती है या शायद उतनी असरदार नहीं लगती, वो इन डिजिटल साथियों में एक तरह का सहारा देख रहे हैं। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें, जैसा कि फ्यूचरिज्म, साइबर न्यूज और विज़केस जैसे स्रोत भी बता रहे हैं, हाँ, तो ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी अब मानव अनुभव के कितने निजी और आप कह सकते हैं संवेदनशील हिस्सों में घुस रही है। बिल्कुल, ये सिर्फ साइकेडेलिक अनुभवों की बात नहीं रह गई है। हाँ। ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य, हमारी भावनाओं से जुड़ने के तरीकों को भी बदल रहा है। हाँ बिल्कुल। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से जो बात उभर कर आ रही है, वो ये है कि एआई को अब साइकेडेलिक अनुभवों के दौरान मदद के लिए एक कम लागत वाले विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। और ट्रे जैसे कुछ लोगों के लिए तो ये सिर्फ एक प्रयोग नहीं रहा, बल्कि गहरे व्यक्तिगत बदलाव लाने वाला अनुभव साबित हो रहा है। हाँ, वो तो है, लेकिन ये एक बहुत अहम सवाल भी खड़ा करता है, नहीं? कौन सा सवाल? ये कि जब एआई इतनी व्यक्तिगत और शायद मानसिक रूप से कमजोर अवस्थाओं में भूमिका निभाने लगे, हाँ, तो फिर सुरक्षा का क्या, नैतिकता का क्या, और जो इंसानी सहारे की व्यवस्था है, उसके भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? सही बात है, ये बहुत बड़े सवाल है। टेक्नोलॉजी कहाँ तक व्यक्तिगत उपचार और मार्गदर्शन में इंसानी संपर्क की जगह ले सकती है, या क्या उसे बेहतर बना सकती है? ये कुछ ऐसा है